अस्सलाम वालेकुम। आज हम वायरस वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो वायरस जो वर्ड है वो लेटिन लैंग्वेज का है। कौन सा वर्ड? विनोम। ठीक है, लेटिन लैंग्वेज लैंग्वेज से एक वर्ड लिया गया है विनोम। विनोम मीन्स क्या होता है? पॉइजन, पॉइजन जहर। ठीक है, वायरस लिविंग और नॉन लिविंग की बॉर्डर लाइन पर होता है। लिविंग इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रिप्रोड्यूस कर सकता है, अपनी तादाद बढ़ा सकता है। भाई देखो, अगर मैं इस पेन को कहूं ये तादाद बढ़ाएगा अपनी? नहीं ना। तो जानदार चीज अपनी तादाद बढ़ाती है, इंसान अपनी तादाद बढ़ाते हैं। ठीक है, परिंदे अपनी तादाद बढ़ाते हैं क्योंकि वो जानदार हैं। बोर्ड अपनी तादाद बढ़ाएगा क्या? मोबाइल अपनी तादाद बढ़ाएगा क्या? वो गैर जानदार है। नॉन लिविंग इसको कैसे कहते हैं? अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी, जानदार होने के लिए कम से कम किसी भी चीज को एक सेल का या एक से ज्यादा सेल का होना लाजमी है। तो ये एक सेल का भी नहीं बना होता। ठीक है, ये असेल्यूलर होता है। वायरस के बारे में आपने पढ़ा होगा कि ये क्या होता है? असेल्यूलर। मीन्स क्या होता है? विदाउट, और सेल्यूलर, सेल, विदाउट सेल। इसके अंदर कोई भी सेल हमारे पास मौजूद नहीं होता। इसके अंदर सिर्फ दो चीजें होती हैं। याद रख लें कि वायरस के अंदर कितनी चीजें होती हैं? सिर्फ दो। भाई, एक उसके अंदर होता है प्रोटीन, और दूसरी चीज उसके अंदर होता है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। एक प्रोटीन और दूसरी चीज न्यूक्लिक एसिड। ये दोनों क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल है। ये दोनों क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल। ठीक है, अगर मैं आपको इसकी मिसाल दूं ना, भाई हमारे पास पोलियो वायरस। अभी पोलियो वायरस के अंदर न्यूक्लिक एसिड में से क्या होता है मौजूद? आरएनए। क्या मौजूद होता है इसके अंदर? आरएनए मौजूद होता है। और प्रोटीन, प्रोटीन का उसका उसके ऊपर क्या मौजूद होता है? कोट होता है, जिसे हम पूरे को कैप्सिड कहते हैं। एक यूनिट को हम क्या कहते हैं? कैप्सोमेयर। एक यूनिट को कैप्सोमेयर, सारे को हम क्या कहेंगे? कैप्सिड। याद रखने के वायरस के अंदर न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है। न्यूक्लिक एसिड के अंदर दो चीजें आती हैं, एक डीएनए, दूसरा आरएनए। वायरस जानदार जो है इसके अंदर या तो डीएनए होगा या तो आरएनए। ये बात याद रखनी है। इसके अलावा कोई भी सेल आप देख लें दुनिया का, उसके अंदर डीएनए आरएनए दोनों होंगे। वायरस के अंदर या तो डीएनए या तो आरएनए। तो वायरस हमारे पास नॉन लिविंग होता है अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी। अच्छा, और लिविंग कैसे कह सकते हैं? अगर सेल के अंदर, अगर किसी भी सेल के अंदर मौजूद है तो वायरस लिविंग है, एक्टिव है। अगर किसी सेल से बाहर है, अगर सेल से, लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल से बाहर है, तो फिर हम उसे क्या कहेंगे? नॉन लिविंग। सेल से क्या है? बाहर, तो हम उसे क्या कहेंगे? नॉन लिविंग। और उधर क्या होता है? ये इनएक्टिव होता है, उधर एक्टिव नहीं होता। सेल से जैसे ही बाहर जाता है तो एक्टिव नहीं होता। ये आपने वायरस के बारे में चंद चीजें याद रखनी है। इसके बाद हम क्या देखेंगे? वायरस की क्लासिफिकेशन। बाद में इसको हम डिटेल के अंदर वायरस को पढ़ेंगे। पहले हम वायरस की क्या देखते हैं? क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। देखें इधर, भाई नंबर वन क्या होता है हमारे पास? अन इनविलप्ड। और ये मैं आपको याद करने का तरीका भी बताऊंगा इसका। प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस। ठीक है, अनइनवेलप्ड प्लस स्टैंड आरएनए वायरस। इसके अंदर कौन कौन से आ जाते हैं? एक हमारे पास पोलियो, और दूसरा राइनो वायरस। ठीक है, अच्छा, दूसरी हमारे पास कैटेगरी कौन सी होती है देखी जाए तो? इनवेलप्ड प्लस स्टैंड आरएनए वायरस। ठीक है, ऐसी तकरीबन 8 क्लासेस हैं, वो मैं आपको याद करवाऊंगा आज। उसमें कौन कौन से आ जाते हैं आपके? हेपाटाइटिस ए एंड सी, हेपाटाइटिस ए एंड सी। इसके बाद तीसरे माइनस स्ट्रैंड आरएनए वायरस, माइनस स्ट्रैंड आरएनए वायरस। ठीक है, इसके अंदर याद रखें, एक होता है रेब्डो वायरस। ठीक है, एक होता है पेरा माइक्सो वायरस। ये बात आपने याद रखनी है। चौथे हमारे पास होते हैं रेट्रो वायरस। ठीक है, चौथा हमारे पास क्या होता है? रेट्रो वायरस, जो कौन सा प्रोसेस करता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का। तो इसे हम क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसके अंदर एंजाइम होता है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वायरस भी हम इसे कह सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर कौन सा आ जाता है हमारे पास? HIV। इसे क्या बोलते हैं? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। देखें,
अच्छा, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इम्यूनो क्या होता है, इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी क्या होती है, कमी, इम्यून सिस्टम की कमी करने वाला वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अच्छा, ये कौन सी डिजीज करता है हमारे पास, ये करता है एड्स। एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है, अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी साइंड्रोम, इम्यूनो डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी साइंड्रोम। और ये मैं आपको बता दूं एक चीज कि ये जो अक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी साइंड्रोम डिजीज है ना, इसके अंदर ये डी की फुल फॉर्म, जैसे एंट्री टेस्ट में सवाल आया था कि एड्स के अंदर डी की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, 2022 में आई थिंक आया था सवाल, तो ये याद रखना है आपने। एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है, अक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी साइंड्रोम। मैं आपको एक साइंड्रोम के बारे में आपको एक बात बताता चलूं। एक होती है ये साइंड्रोम, एक होती है डिजीज, एक होती है साइंड्रोम, दूसरी क्या होती है, डिजीज। याद रख लो, साइंड्रोम जो होती है वो बहुत ज्यादा बीमारियों को हम कहते हैं, डिजीज जो होती है एक तरह की बीमारी, और साइंड्रोम जो होती है वो कई तरह की बीमारियों को हम कह रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास रेट्रोवायरस के बाद हमारे पास आ जाता है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, जिसे हम कौन सा वायरस कहते हैं, रियो वायरस, ठीक है। अच्छा, ये रियो वायरस करता क्या है, कोलेराडो टिक फीवर, टिक बोलते चिच्चड़ को, कोलेराडो टिक फीवर करता है। डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस हमारे पास कोलेराडो टिक फीवर कर रहा होता है। इसके बाद हमारे पास होता है, याद रख लें, पार्वो वायरस, पार्वो वायरस। अभी ये जो पार्वो वायरस होते हैं ना, ये क्या होता है, सिमाल जीनोम डीएनए वायरस, सिमाल जीनोम डीएनए वायरस, ठीक है। अच्छा, पार्वो वायरस के बारे में हो गया, सिमाल जीनोम डीएनए वायरस। ये करता क्या है भाई, देखो ये वायरल हेपेटाइटिस करता है, वायरल हेपेटाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस करता है। और भी इसकी जो डिजीज है ना वो हम डिटेल के अंदर देखेंगे चीजों को। वायरल हेपेटाइटिस इसने कर दी। इसके बाद हमारे पास होता है हर्पीज, हर्पीज वायरस या हर्प्स वायरस कह सकते हैं इसे हम। इसे बोलते हैं मीडियम जीनोम एंड लार्ज जीनोम। इसकी हर चीज को हम क्या करेंगे, डिकोड करेंगे, डीएनए वायरस, मीडियम जीनोम एंड लार्ज जीनोम डीएनए वायरस होता है हमारे पास ये, ठीक है। ये क्या करता है, शिंगल्स, क्या करता है, कैंसर, क्या करता है, पॉक्सिस, ये चीजें कर रहा होता है हमारे पास ये। अच्छा, अब इनको याद रखने का तरीका क्या है। और इसके बाद आखिरी हमारे पास होता है बैक्टीरियोफेज वायरस। आखिरी हमारे पास क्या होता है, कौन सा वायरस होता है, बैक्टीरियोफेज वायरस। आखिरी हमारे पास क्या होता है, बैक्टीरियोफेज वायरस, बैक्टीरियोफेज वायरस, ठीक है। ये वायरस जो होता है ये किसको खाता है, बैक्टीरिया को, ये बात आपने याद रखनी है। बैक्टीरियोफेज मींस बैक्टीरिया, और फेज मींस क्या होता है, ईटर, बैक्टीरिया को खाने वाला वायरस। ये सिर्फ बैक्टीरिया को खाता है और कोई किसी इंसान को, दूसरे जानदार को ये नुकसान नहीं पहुंचाता। ये बैक्टीरिया स्पेसिफिक है हमारे पास। अभी देखें इधर, बात सुने, इसको याद कैसे रखना है, इतनी ये क्लासिफिकेशन को याद कैसे रखना है, मैंने कैसे याद किया है, मैं आपको ये बताता हूँ। देखें इधर, अभी बात सुने, अनइनवेलप्ड प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस, जो पोलियो और राइनो वायरस कर रहा होता है हमारे पास ना, ठीक है। अभी देखें, बात सुने, इसको याद कैसे रखना है। मैं देखो, ये मैंने जब पढ़ना स्टार्ट किया ना तो मुझे ये याद नहीं हो रहा था, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये मैंने कैसे याद किया। मैं दुआ कर रहा था अल्लाह ताला से कि ये कैसे याद हो, 2-3 दिन की मेहनत लगाई फिर भी याद नहीं हो रहा था, ठीक है। तो क्या हुआ कि एक परी नाजिल हुई, सिर्फ एक कहानी के तौर पे बता रहा हूँ आपको, सीरियस ना लें इस बात को। तो परी नाजिल होती है, ठीक है, मैं उस परी को कहता हूँ कि यूं परी पढ़ा, यूं परी पढ़ा। अभी बात सुने, अनइनवेलप्ड, अनइनवेलप्ड से क्या उठाएंगे, यू, परी से, पी और आर से क्या उठाएंगे, परी, यूं परी पढ़ा, पोलियो और राइनो, राइनो का आर एच, यूं परी पढ़ा, ऐसे आपने याद रखना है। यूं से क्या, अनइनवेलप्ड प्लस स्टैंड आरएनए से परी बन गया, और पढ़ा से पोलियो और राइनो बन गया, यू परी पढ़ा, ऐसे आपने इसको याद रखना है। इनवेलप्ड प्लस स्टैंड आरएनए वायरस हेपेटाइटिस ए और सी को कैसे याद रखेंगे। मैं देखो, परी, ये परी नखरे तो करेगी ना, वो नहीं पढ़ा रही, ठीक है। मैंने उसे क्या कहा, ए परी हे ही ऐसी, ए परी है ही ऐसी, वो नहीं कहते ये तो है ही ऐसा, तो ए परी है ही ऐसी। ए से क्या आ जाएगा, इनवेलप्ड, परी, पी और आर से क्या आ जाएगा, परी, ए परी है ही ऐसी,
हेपाटाइटिस से क्या आ जाएगा, हे ही, और ए और सी से ऐसी, ए परी हे ई ऐसी। इसके बाद माइनस स्टैंड आरएनए वायरस के अंदर क्या आ जाएगा, रेब्डो वायरस और पैरामाइक्सो वायरस। इसको कैसे याद रखना है, मेरी रहमानाबादी रहमानाबादी परी, इसको आपने कैसे याद रखना है, मेरी रहमानाबादी परी। माइनस से क्या आ जाएगा, मेरी स्टैंड आरएनए वायरस, मेरी रहमानाबादी, मेरी इधर आ गया। रेब्डो वायरस से क्या आ जाएगा, रहमानाबादी, ठीक है। और परी पैरामाइक्सो वायरस से क्या आ जाएगा, परी, मेरी रहमानाबादी परी, ऐसे आपने याद रखना है। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, जब परी की तारीफ कर दी या हक जताया परी के अपना होने का, तो अब आगे देखो, परी उठ के जाने लगी, ठीक है। परी को अभी कहेंगे रुको रुको बैठो, रुको रुको बैठो, ठीक है, रुको रुको बैठो। अभी देखो इधर बात सुनो, इसके अंदर ना एचआईवी के साथ साथ एक और वायरस होता है जिसे हम बोलते हैं हेपाटाइटिस बी, हेपाटाइटिस बी करने वाला वायरस। तो रुको रुको बैठो से, भाई इस रुको से क्या आ गया, रेट्रो वायरस। इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से क्या आ गया, दूसरा रुको। बैठो 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 से क्या आ गया हमारे पास, हेपाटाइटिस बी, ये याद रखना है आपने। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस, ठीक है। इसको कैसे याद रखना है, रियो वायरस को, कोलेरेडो टिक फीवर वाले को परी आई हो दो रियो खाओ, परी आई हो दो रियो खाओ। अभी देखो परी इधर खुद लगा लेना है आपने, आई हो, याद रख लो ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस, रियो वायरस जो होता है ये आइकोसाइड्रल होता है। क्या होता है, आइकोसाइड्रल, जिसके बहुत ज्यादा क्या हो, कोने हो। आइकोसाइड्रल कुछ ऐसा, ऐसा ऐसा करके वायरस होता है हमारे पास, आइकोसाइड्रल। तो परी आई हो, आई से आइकोसाइड्रल, दो रियो खाओ, दो से क्या याद रखना है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, दो रियो, रियो से क्या आ गया, रियो वायरस, खाओ से कोलोरेडो टिक फीवर, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। और ये आरएनए वायरस जो है ना हमारे पास, ये वाहिद है जो डबल स्टैंडर्ड है, ये एक्सेप्शन याद रखनी है। आप कहेंगे सर आरएनए तो सिंगल स्टैंडर्ड होता है, भाई राइबोसोमल आरएनए डबल स्टैंडर्ड आपने देखा है ना, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं आगे, इसको कैसे याद रखना है, पार्वो वायरस को सिमार जिनोम डीएनए वायरस, वायरल हेपाटाइटिस। देखो जैसे रियो आता है ना, बिस्किट आता है, तो क्या होता है, परी की सिस्टर भी आ जाती है, उसे हम क्या कहेंगे, पारो, क्या कहेंगे, पारो। पारो भी आई है थोड़े से वक्त के लिए, थोड़े से वक्त के लिए, पारो भी आई है थोड़े से वक्त के लिए। भाई पार्वो वायरस, पारो भी, अच्छा ये याद रख लो, ये वायरल हेपाटाइटिस करता है, वायरल हेपाटाइटिस। और कौन सा हेपाटाइटिस, याद रख लो, डी एंड ई। पारो भी आई है थोड़े से वक्त के लिए, थोड़े से क्या आ जाएगा, सिमार्जिनोम आ जाएगा। और डीएनए वायरस, ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है इसके अंदर। पारो भी आई है थोड़े से वक्त, वर्ड्स करता है, ये क्या करता है, वर्ड्स करता है। ये बात याद रखनी है आपने। के लिए कैंसर के अंदर भी आ रहा होता है, लेकिन ज्यादातर हर्प्स वायरस आता है कैंसर के अंदर। हर्प्स वायरस को कैसे याद रखना है आपने, हर्प्स वायरस ये जो मीडियम एंड लार्ज जीनोम डीएनए वायरस होता है, जो सिंगल कैंसर और पॉक्सिस करता है। भाई इसको याद रखने का तरीका क्या है, हीर से पक्की, हीर से, अच्छा हीर अभी पारो की बहन है, तीनों बहनें आ गई हैं। हीर से पकी, दरमियानी और ज्यादा खीर, दरमियानी और ज्यादा खीर। हीर क्या होती है, हर्प्स वायरस। हीर से क्या करता है, शिंगल्स करता है। हीर से पक्की, पक्की से पॉक्सिस करता है। दरमियानी, दरमियानी से मीडियम जीनोम आ गया, दरमियानी। और ज्यादा, ज्यादा से लार्ज जीनोम आ गया। खीर, खीर से क्या आ गया हमारे पास, कैंसर आ गया। अभी हम इनको फर्दर डिटेल के अंदर देखेंगे कि पोलियो वायरस क्या करता है हमारे पास, और राइनो वायरस हमारे पास क्या कर रहा होता है। शुरू से अनइनवेलप्ड प्लस स्टैंड आरएनए वायरस को हम डिटेल में अब देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, डिटेल में देखते हैं अभी, ठीक है। ए इधर से है हमारे पास, जो थोड़ी सी सेटिंग करें इसकी हम, ठीक है। भाई देखो इधर, भाई नंबर वन हमारे पास क्लास क्या थी, अन इनवेलप्ड प्लस स्टैंड आरएनए वायरस, अनइनवेलप्ड प्लस स्टैंड आरएनए वायरस। अच्छा ये करता क्या है हमारे पास, पोलियो एंड राइनो वायरस होता है इसके अंदर। अभी ये जो पोलियो वायरस होता है ये कैसा होता है, याद रखो, पोलियो वायरस होता है स्फेरिकल। कैसा होता है, पोलियो के अंदर ओ आ रहा है ना, तो ओ कैसा होता है, स्फेरिकल होता है ना, ऐसे याद रख लो, ये स्फेरिकल वायरस होता है।
हमारे पास। ये डिजीज कौन सी करता है, याद रखो, ये डिजीज करता है पोलियोमाइलेटिस। पोलियोमाइलेटिस ये कौन सी डिजीज होती है, ये क्रिपलिंग डिजीज होती है। इसके अंदर इंसान माजूरी की तरफ जाता है, क्रिपलिंग डिजीज। और याद रख लो, हर केस के अंदर ऐसा नहीं होता, हर केस के अंदर नहीं होता कि पोलियो का वायरस गया और क्रिपलिंग डिजीज हो गई। ठीक है, अब होता क्या है, कैसे होता है, ये फीकल ओरल रूट से, फीकल ओरल रूट्स, मैं आपको बताता हूँ ये कैसे होता है। रूट क्या, रास्ता, फीकल ओरल। देखो, जो जिसको पोलियो होती है ना, उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, एक्सक्रिएट करता है ना जो वेस्ट प्रोडक्ट, अगर वो किसी वाटर में चला जाए तो कंटेमिनेटेड हो जाएगा वाटर, और उसी वाटर को कोई एक हेल्दी बच्चा पी ले तो फीकल ओरल, भाई फीकल से किधर गया, ओरल, ठीक है, ओरल रूट, वो उसकी बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, ये पोलियो का वायरस चला जाता है, और उसके अंदर वो क्या करता है, पोलियोमाइलेटिस। अब ये वायरस अंदर जाके करता क्या है, भाई हेल्दी पर्सन के अंदर ये वायरस चला गया, वायरस जैसे जाएगा तो वो उस हेल्दी बच्चे के, ये ब्रेन होता है, ठीक है, ये ब्रेन है, ब्रेन के साथ ये जो होती है ना स्पाइनल कार्ड होती है, और इसमें से ये जो नर्व्स निकल रही होती हैं, मैं आपको बताता हूँ, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ जाती है, और ये नर्व्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती है। अब ये नर्व्स एक मिसाल है कि ये किसको कंट्रोल कर रही है, हमारी हाइंड लिम्ब को, ठीक है, हाइंड लिम्ब किसे बोलते हैं, लेग को, भाई टांग को, इसको कंट्रोल कर रही है ये नर्व। अगर ये वायरस जो है पोलियो वायरस इसको डैमेज कर दे, भाई पोलियो वायरस कैसा होता है, ये ऐसा स्फेरिकल होता है, ये इसके ऊपर क्या होते हैं, कैप्सोमियर, सारे मिला दें तो कैप्सिड हो जाता है, और ये आरएनए वायरस होता है, हमने ऊपर पढ़ दिया। ये क्या करता है, इसको डैमेज कर देता है, इस नर्व को क्या कर देता है, डैमेज कर देता है। जब ये डैमेज हो जाएगी तो ये क्या मैसेज हाइंड लिम्ब की तरफ लेकर आएगी, लेग की तरफ लेकर आएगी, नहीं लेकर आएगी, नहीं लेकर आएगी तो लेग हमारी काम करना क्या कर देगी, छोड़ देगी। और आपको पता होना चाहिए लेग के अंदर मसल्स होते हैं, और मसल्स के बारे में एक बात आपने याद रखनी है कि ये जो मसल्स होते हैं, अगर आप इसको जितना यूज करेंगे उतने स्ट्रांग होंगे। अभी जब ये लेग की तरफ मैसेज ही नहीं आएगा, वो नर्व भी खराब हो गई है, तो ये लेग काम नहीं करेगी, हरकत नहीं करेगी, हरकत नहीं करेगी तो मसल्स वर्क नहीं करेंगे, मसल्स वर्क नहीं करेंगे तो मसल्स स्ट्रांग के बजाय क्या होना शुरू हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। आपको मैं एक बात बता दूं, आपकी बॉडी में दो चीजें ऐसी हैं जो जितना इस्तेमाल करेंगे उतना स्ट्रांग हो जाएंगी, एक ब्रेन और दूसरे आपके मसल्स, ठीक है। अच्छा, तो ये अनइनवेलप्ड रेसिस्टेंट आरएनए वायरस का पोलियो के बारे में हमने देख लिया। अब हम किसके बारे में देखते हैं, थोड़ा सा राइनो वायरस के बारे में देखते हैं। किसके बारे में हम देखेंगे, राइनो वायरस। भाई देखो, ये जो राइनो वायरस होता है ना, ये कोल्ड वायरस होता है, ठीक है, कोल्ड, ये बीमारी कौन सी करता है, कोल्ड की। राइनो वायरस अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर ये क्या करता है, मसला करता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है। अभी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या होता है, भाई देखो, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहां से स्टार्ट होता है, नोस्ट्रिल से, नोस्ट्रिल्स के बाद क्या आ जाती है, नेजल कैविटी आती है, नेजल कैविटी के बाद क्या आता है, सॉफ्ट पैलेट, सॉरी सॉफ्ट पैलेट, क्या आता है हमारे पास, सॉफ्ट पैलेट, सॉफ्ट पैलेट के बाद क्या आ जाता है, फेरेंक्स, फेरेंक्स के बाद क्या आता है, लेरेंक्स, लेरेंक्स के बाद क्या आता है, ग्लोटिस, ग्लोटिस के बाद क्या आता है हमारे पास, एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस के बाद क्या आता है, ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद क्या आता है, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद क्या आता है, ब्रोंक्यूल, ठीक है, हमारे पास क्या आता है, ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल के बाद क्या आता है, एल्व्यूलर डक्ट, एल्व्यूलर डक्ट, और इसके बाद क्या आते हैं, एल्व्यूलाई, ठीक है। अभी देखें, बात सुने, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है वो कहां तक होता है, नोस्ट्रिल से लेकर लेरिंग्स तक। अभी इसके अंदर ये क्या करता है, इन्फेक्शन करता है, इसके अंदर क्या करता है, ये इन्फेक्शन करता है। अभी देखें, बात सुने, ये जो हमारे पास कोल्ड वायरस है या राइनो वायरस है ना, इसकी वैक्सीन बनाना पॉसिबल, पॉसिबल है लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्यों, क्योंकि ये 200 टाइप्स का होता है, कितने टाइप्स का, 200 टाइप्स का। अगर हम एक वायरस की बना लेते हैं वैक्सीन तो दूसरी मर्तबा दूसरा आ जाता है, वो हमें बीमार करता है, ठीक है, उसकी वैक्सीन बनाते हैं तो तीसरा आ जाता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, इसके 200 रूप है भाई, कभी ये गंजा होके आ जाएगा, कभी दाढ़ी रख के आ जाएगा, कभी मूछे रख के आ जाएगा, कभी क्लीन शेव होके आ जाएगा, तो हमारा इम्यून सिस्टम इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता, ठीक है, तो ये बीमारियां को आज हमारे अंदर करता रहता है। आपको पता है, आप वायरस की या इसकी कोल्ड की, नजले जुकाम की दवाइयां खाते हैं, आपको हर साल हो जाता है, लेकिन पोलियो वायरस ऐसा है, इसकी आपने एक मरतबा वैक्सीन ले ली, इसके बाद आपको पोलियो नहीं होता। कभी ऐसे सुना है किसी 30 साल के बंदे को पोलियो हो गया, हाँ उसकी टांगे फिर गई, 30 साल का था, 35 साल का, 40 साल का, ऐसे तो नहीं सुना ना आपने कभी। अच्छा, तो ये हमने किसके बारे में पढ़ दिया, अनइनवेलप्ड प्लस स्टैंड आरएनए वायरस के बारे में। और आपने याद रखना है कि प्लस स्टैंड का मतलब क्या है,
प्लस स्टैंड होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये जो आरएनए होता है ना, आरएनए का एक स्टैंड जहां से स्टार्ट होता है 5 प्राइम और दूसरा 3 प्राइम। ये जब मैं डीएनए के बारे में आपको बताऊंगा तो उसके अंदर समझाऊंगा कि ये कैसा है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम कैसा होता है। चलें आगे चलते हैं भाई। देखो इसका मतलब क्या है प्लस स्टैंड का, ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। प्लस स्टैंड जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, भाई एक मिसाल है, ये जो पोलियो वायरस है इसने हमला किया भाई हमारे सेल के ऊपर। ये सेल का क्या है, न्यूक्लियस। और ये लगा लो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या मौजूद पड़ा है, राइबोसोम। ठीक है, अब क्या हुआ, इसने जैसे ये हमला करता है ना, तो ये अपना आरएनए क्या कर देता है, इसके अंदर इंजेक्ट करता है। आरएनए जैसे इंजेक्ट करता है, वो न्यूक्लियस के ऊपर क्या हो जाता है, उसका वायरस का आरएनए न्यूक्लियस के ऊपर क्या हो जाता है, हावी हो जाता है। न्यूक्लियस ब्रेन ऑफ द सेल है, अगर न्यूक्लियस के ऊपर हावी हो गया तो सारा सेल इसके कंट्रोल में। अब ये क्या करेगा, ये आरएनए डायरेक्ट जाएगा राइबोसोम के पास। राइबोसोम के पास जाके ये करवाएगा ट्रांसलेशन, याद रखें ट्रांसलेशन। राइबोसोम के पास आरएनए जाके ट्रांसलेशन करवाएगा और राइबोसोम से क्या बनवाएगा, प्रोटीन। राइबोसोम से क्या बनवाएगा, प्रोटीन। ठीक है, ये डायरेक्ट डायरेक्ट हो जाता है। जैसे राइबोसोम के पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला जाता है तो डायरेक्ट क्या बन जाता है, प्रोटीन। राइबोसोम के बारे में आपने चीजें याद रखनी है। राइबोसोम स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल होता है, प्रोटीन फैक्ट्री होता है, यूकैरियोट के अंदर एटीएस होता है। इसका लार्जर यूनिट 2 यूनिट से बना होता है। लार्जर यूनिट होता है 60s का, स्मॉलर होता है 40s का। नॉन एडिटिव फिजन के अंदर ये जुड़े होते हैं, मींस के टोटल अगर राइबोसोम को देखा जाए तो 80s है। इसके अंदर 50 तरह के प्रोटीन होते हैं और ये वाहिद ऑर्गेनेल है जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों के अंदर होता है। राइबोसोम बनता न्यूक्लियस के न्यूक्लियोलस के अंदर है और रहता एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर है। ठीक है, और रफ इसी वजह से कहते हैं क्योंकि उसके ऊपर क्या मौजूद होता है, राइबोसोम। अच्छा, मैं ना आपको इधर थोड़ा माइनस स्टैंड आरएनए के बारे में भी बता दूं, माइनस स्टैंड आरएनए के बारे में भी बता दूं। भाई देखें, ये जो माइनस स्टैंड आरएनए होता है ना, ये बात आपने याद रखनी है कि ये जो माइनस स्टैंड आरएनए वायरस होते हैं, ये कैसे होते हैं भाई, ये होते हैं 3 प्राइम टू 5 प्राइम। देखो एक मिसाल है कि ये हमारा सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है। ये माइनस स्टैंड आरएनए वाले वायरस ने क्या किया है, हमला किया है। हमला किया है तो सबसे पहले ये न्यूक्लियस के ऊपर हावी होगा, फिर ये जाएगा राइबोसोम के पास। राइबोसोम जो होता है इस 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाले को पढ़ता नहीं है और ये ट्रांसलेशन का प्रोसेस नहीं करवाता। मींस ये राइबोसोम इससे प्रोटीन नहीं बनाता, प्रोटीन नहीं बनाता। अब ये क्या करता है, यही माइनस स्टैंड आरएनए वाला वायरस जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है, ये अपना एक और स्ट्रैंड बनाता है। आरएनए से आरएनए का बनाना क्या होता है, रिप्लिकेशन होता है। ये जो स्ट्रैंड बनाते हैं वो कंप्लीमेंट्री होता है, वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है, वो प्लस स्ट्रैंड आरएनए की तरह बिहेव करता है। अब जब ये जाएगा इसके पास तो ये इसको राइबोसोम बना के देगा। पहले राइबोसोम नहीं बना, राइबोसोम प्रोटीन पहले नहीं बना के दे रहा था, अब इसको प्रोटीन बना के देगा जब ये क्या बनेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनेगा। तो ये बात आपने इसके अंदर क्या करनी है, याद रखनी है। ये बात आपने इसके अंदर क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है, तो इस तरफ हम थोड़ा सा इसको, इधर सही है थोड़ा, इधर देखें। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है इन्वेलप्ड प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस। हमारे पास कौन सा आ जाता है, इन्वेलप्ड प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस। इसको हम देखेंगे, इन्वेलप्ड प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस, इन्वेलप्ड प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस। और इसको याद रखने का तरीका क्या था, ए परी है ही ऐसी, हेपेटाइटिस ए एंड सी। अच्छा, ये हेपेटाइटिस करते हैं लीवर की इंफ्लामेशन, टाइटिस जिधर भी आ जाए इंफ्लामेशन, इसेंफेलिटिस भाई ब्रेन की इंफ्लामेशन, अर्थराइटिस किसकी, ज्वाइंट की इंफ्लामेशन। तो टिस जिधर भी आ जाए मींस क्या होती है, इंफ्लामेशन होती है। अच्छा, ये हेपेटाइटिस लीवर को डैमेज करते हैं, लीवर का कैंसर करते हैं। ये एक और बीमारी करते हैं जिसे हम बोलते हैं ल्यूकेमिया, और दूसरी जो होती है वो क्या होती है, येलो फीवर। येलो फीवर, ल्यूकीमिया क्या होता है, ब्लड कैंसर होता है, ब्लड कैंसर। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एबनॉर्मेलिटी आ जाती है कि डब्ल्यूबीसी की तादाद ज्यादा हो जाती है। डब्ल्यूबीसी की तादाद ज्यादा होगी तो आरबीसी की तादाद कम, प्लेटिलेट्स की तादाद कम। प्लेटिलेट्स की तादाद जो गंजे के अंदर क्या हो गई थी, कम हो गई थी, वही कंडीशन चल रही है। अभी डब्ल्यूबीसी की तादाद ज्यादा होगी, आरबीसी की तादाद कम, प्लेटिलेट्स की तादाद कम होने से होगा क्या, देखो आरबीसी की तादाद कम तो हेमोग्लोबिन की तादाद क्या हो जाएगी, कम होगी या नहीं होगी। अगर हेमोग्लोबिन की तादाद कम है तो हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी नहीं करेगा। अगर ऑक्सीजन को कैरी नहीं करेगा तो इंसान को क्या चढ़ेगी, सांस चढ़ेगी या नहीं चढ़ेगी, ब्रीथिंग उसकी क्या होगी, इफेक्टेड होगी, अफेक्टेड, सॉरी अफेक्टेड होगी, ब्रीथिंग उसकी अफेक्टेड होगी, उसकी रेस्पिरेशन अफेक्टेड हो गई।
उसकी रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन क्या होती है, ग्लूकोज का किसकी मौजूदगी में टूटना, ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटना। अगर ऑक्सीजन है ही नहीं तो ग्लूकोज ऐसे टूटेगा, और किस में टूटेगा, लैक्टिक एसिड में। और लैक्टिक एसिड जो होता है वो टॉक्सिक होता है हमारे मसल्स के लिए, ठीक है, वो हमें थकावट का महसूस दिलाता है। अगर प्लेटिलेट्स कम हो गए, तो अगर इंसान को कट लग गया, कट लगता है तो प्लेटिलेट्स वहां जमा होकर ब्लीडिंग को रोकते हैं, तो ब्लीडिंग नहीं रुकेगी, ये याद रखना है आपने। और आरबीसी और प्लेटिलेट्स दोनों सेल नहीं है। सेल होने के लिए तीन चीजें चाहिए, एक न्यूक्लियस, दूसरा साइटोप्लाज्म, तीसरा सेल मेम्ब्रेन। ये बात आपने याद रखनी है। तो ये हमारे पास जो आरबीसी होता है ये सेल नहीं कहलाता, रेड ब्लड कार्पसल है। इसके अंदर ये ऐसा होता है, बाइकॉनकेव शेप होता है, जैसे दो प्लेटों को उल्टा रखा हुआ है। इसके अंदर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म होता है, और सारा हेमोग्लोबिन भरा होता है। 280 मिलियन हेमोग्लोबिन इसके अंदर क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। और एक हेमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को बाइंड करता है, तो आप हिसाब लगा लें कि 1120 मिलियन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को बाइंड करता है और ट्रांसपोर्ट करता है। और अगर एटम की बात कोई पूछ ले तो आपने याद रखना है 2240 ऑक्सीजन, 2240 ऑक्सीजन के एटम्स को, 2240 मिलियन ऑक्सीजन के एटम को ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ये डब्ल्यूबीसी की तादाद ज्यादा होने से ये इश्यूज होते हैं, और एबनॉर्मल डब्ल्यूबीसी होते हैं, ये नहीं कि नॉर्मल डब्ल्यूबीसी जो इफेक्ट करते हैं। तो येलो फीवर क्या होगा, येलो फीवर के अंदर क्या होता है, हमारे आरबीसी जो होते हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं। आरबीसी जैसे टूटता है ना, तो इसमें से दो एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट निकलते हैं, एक बोलते हैं बाइलरुबिन, एक होता है बाइलवर्डिन, ठीक है। बाइलरुबिन जो होता है वो येलो कलर का होता है, और ये जो होता है ग्रीन कलर का होता है। तो जैसे ब्लड की कमी होती है तो ये येलो कलर बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, फैल जाता है, और इंसान की आंखें और स्किन कैसी नजर आती है, येलो नजर आती है। इस बीमारी को जॉइंटस भी हम कह रहे होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखनी है आपने बात, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं थोड़ा सा इधर, ये तो हो गया हमारे पास इन्वेलप्ड प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस के बारे में। इसके बाद आते हैं हम माइनस स्ट्रैंड आरएनए वायरस के ऊपर। इसको थोड़ा सा हम डिटेल के अंदर देखते हैं भाई। माइनस स्ट्रैंड आरएनए वायरस, ये कौन सा वायरस है हमारे पास, रेब्डो वायरस और पेरा माइक्सो वायरस, ठीक है। ये जो रेब्डो वायरस होता है ये क्या करता है, रेबीज करता है। ये बात आपने याद रखनी है। रेबीज किससे होती है, डॉग बाइट से। किससे होती है, डॉग बाइट से। और ये डॉग बाइट, डॉग के अंदर क्या मौजूद होता है, सलाइवा, सलाइवा के अंदर ये रेब्डो वायरस होता है। और ये क्या करता है, जैसे डॉग इंसान को क्या करता है, काटता है, तो ये वायरस इंसान की बॉडी के अंदर चला जाता है, फिर बॉडी से ये किधर जाता है, ब्रेन तक का सफर करता है। जब ये ब्रेन में पहुंच जाता है तो ब्रेन को क्या कर देता है, डैमेज कर देता है, ब्रेन काम नहीं करता, और इंसान को क्या होता है, इस कंडीशन में हाइड्रोफोबिया, क्या हो जाता है, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो मीन्स क्या होता है, वाटर, फोबिया, फोबिया मीन्स लव नहीं है, फियर है। जैसे हमारा चैनल है बायोफिलिक, ये बायोफोबिक होते हैं, तो बायो से डरने वाला, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिया वाटर से उसे क्या होता है, खौफ आता है, ठीक है। और पैरामाक्सो वायरस जो होता है ये क्या करता है, मीजल्स एंड मम्स वगैरह करता है, मीजल्स एंड मम्स। मीजल्स क्या होते हैं, दाने वगैरह बन जाते हैं बॉडी के ऊपर। मम्स में क्या होता है भाई, देखो हमारे मुंह के अंदर ना तीन तरह के सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, एक सबलिंगुअल ग्लैंड्स होता है, एक सबमेंडिबुलर ग्लैंड्स होता है, एक पेरोटिड ग्लैंड होता है जो बेस ऑफ पिन्नाए के ऊपर होता है, पेरोटिड ग्लैंड। ये क्या कर देता है, पेरोटिड ग्लैंड की इंफ्लामेशन कर देता है, क्या कर देता है, इन्फ्लामेशन। और ये वायरल अटैक होता है, ये खुद खुद ही हफ्ते डेढ़ हफ्ते के बाद क्या हो जाता है, सही हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, मीजल्स और मम्स के अंदर। और ये डॉग बाइट से ही नहीं होता रेबीज, ये फोक्स से भी हो सकता है, रेकून्स वगैरह से भी हो जाता है हमें, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने, इधर आते हैं, देखते हैं, मैं देखें, इधर देखें भाई, माइनस स्टैंड हो गया। इसके बाद हम आते हैं डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस के ऊपर। डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस के ऊपर, डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। जो हमारे पास क्या होता है, रियो वायरस। ये कैसा होता है, आइकोसाहिड्रल होता है, आइकोसाहिड्रल। कोने होते हैं इसके अंदर, काफी ज्यादा क्या होते हैं, कोने। मैंने आपको पहले भी बना के दिखाया था, अभी भी बना देता हूं। ये आइकोसाहिड्रल होता है, नुकीला सा होता है। और ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन ये एक्सेप्शन याद रखनी है, डबल स्टैंडर्ड होता है। ये क्या करता है, कोलेराडो टिक फीवर, ठीक है। टिक क्या होता है, चिचड़ होता है जिसकी कितनी होती हैं, 8 टांगे होती हैं। इंसेक्ट उसे कहेंगे जिसकी 6 टांगे हो, हेक्सापोड्स हो, ठीक है। तो ये 8 टांगे होती हैं इसकी, और इससे क्या होता है, फीवर होता है, ठीक है, बुखार वगैरह हो जाता है इंसान को।
इसके बाद डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस के बाद हमारे पास आता है कि कौन सा वायरस है हमारे पास, रेट्रो वायरस, डेंजरस वायरस, रेट्रो वायरस, जो क्या होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। एक होती है ट्रांसक्रिप्शन जिसके अंदर डीएनए से आरएनए बनता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वो होती है जिसके अंदर आरएनए से क्या बनता है, डीएनए बनता है। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करने वाला वायरस ये होता है हमारे पास एचआईवी, और दूसरा हेपाटाइटिस बी, हेपाटाइटिस बी। ठीक है, एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होता है जो एड्स करता है। एड्स क्या है, अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, डब्ल्यूबीसी के T4 हेल्पर सेल खत्म हो जाते हैं। T4 हेल्पर सेल अगर खत्म हो गए किसी इंसान के तो उसका इम्यून सिस्टम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसे तरह तरह की बीमारियां लग जाती हैं। इसी वजह से हम कहते हैं एचआईवी के अंदर जो एड्स होती है ना, ये एड्स के अंदर ये एस जो है साइंड्रोम है, साइंड्रोम में तरह तरह की बीमारियां होती हैं, डिजीज में एक तरह की बीमारी होती है, तो अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी साइंड्रोम इसे हम कहते हैं। चलो ये रेट्रो वायरस हो गया। और हेपाटाइटिस में लीवर की इन्फ्लामेशन हो जाती है, लीवर का कैंसर वगैरह हो जाता है, इसको हम डिटेल के अंदर देखेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है हमारे पास ये भी हो गया, रेट्रो वायरस भी हो गया। इसके बाद हमारे पास कौन सा आ जाता है, पार्वो वायरस। ठीक है, पार्वो वायरस, ये सिमालजिनोम डीएनए वायरस जो था, ये क्या करता है, ये भी वायरल हेपाटाइटिस करता है। ठीक है, वर्ड्स वगैरह दाने वगैरह हो जाते हैं जिस्म के ऊपर, ऐसी डिजीज वगैरह कर रहा होता है। हर्पीज वायरस के बारे में आपने याद रखना है, हर्पीज क्या करता है, शिंगल्स, कैंसर, पॉक्सिस, ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। ठीक है, तो ये आपने क्लासिफिकेशन वायरस की क्या करनी है, याद रखनी है।